हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास यानी भगवान श्री कृष्ण का मास। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास भी सभी मास में, सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह एक ऐसा मास है जो लगभग प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार आता है और इस मास में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जो स्थिति है, जो समय है, वो बहुत अनुकूल माना जाता है। इस मास को भौतिक दृष्टि से या कर्मकांडी दृष्टि से मल मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास में किए गए किसी भी प्रकार के भौतिक कार्य में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसी के विपरीत हमारे आचार्यगण बताते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से इस मास को मल मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि करोड़ों जन्मों से जो हमारे हृदय पर पाप कर्मों के द्वारा मल जमा हो गया है, वह मल इस मास में बहुत आसानी से साफ किया जा सकता है और यह मास उसके लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। इस मास को अधिक मास भी कहा जाता है क्योंकि इस मास में भगवान की अधिक कृपा प्राप्त होती है और भगवान की अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तगण अनेक प्रकार के आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा करना, भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा तपस्या करना और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम का जप करना, ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना। और इन्हीं अनुष्ठानों में से एक है भगवत गीता का अध्ययन करना। और भगवत गीता के अध्ययन में भी विशेष रूप से 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का अध्ययन करना। तो भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने हेतु और उनकी और उनके भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति वृक्ष भक्तों ने इस पूरे मास पुरुषोत्तम योग के सभी श्लोकों को याद करने का प्रयास किया और भगवान को अर्पित करने का यह प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया थोड़ा समय देकर इस पूरे पाठ को, इस पूरे अध्याय को श्रवण करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। आइए पढ़ते हैं भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलिमदः शाखमश्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधश्योर्ध्वं प्रस्तास्तस्य शाखा गुड प्रवद्दा विषय प्रवालः अधस्य मूल्यानुशन्त तानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। न रूपं श्रेयतथोपलभ्यते नातो न चादिर्नाच सम्प्रतिष्ठा अश्रुतथमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अर्थात इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जान सकता, समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, इसका अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तथा पदम तत्परिमार्गितव्या यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चागम पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रकृत्या पुराणी। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोष
सा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मं वयं तत्। अर्थ, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक कामों को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर उस परम पुरुष परमात्मा के शरणागत होना जानते हैं, वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में दोबारा वापस नहीं आते। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः सृष्ट्यानि इन्द्रियाणि प्रकृतेः स्थाने कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों में घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यद्वाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धान् इव आस्यत्। अर्थात इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। इसी प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, नाक, आँख, जीभ और स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों में एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूढ़ ना तो यह समझ सकता है कि जीव किस प्रकार से शरीर का त्याग करता है, ना ही वह यह समझ सकता है कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। यतन्तो योगिनश्च एनं पश्चान्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्चान्ति अचेतस। अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रामसि यच्चाग्न्यो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। गामाविश्य च भूतानि
भार्यां ममोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदस्य सर्वो अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद एव चाहम्। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा सभी वेदों को जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरा च अक्षरः एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरा उच्यते। अर्थात जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो कि अविनाशी है, भगवान है और इन तीनों लोकों में प्रवेश करके वो पालन कर रहा है। यस्मात् शरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेद च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यातमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ इत बुद्ध बुद्धिमनस्या कृतकृतश्च भारत। हे अनर्थ, वह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है उसको बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे प्रार्थना है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य भक्त भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम